जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज के वीडियो में एलआईसी के बीमा बचत पॉलिसी को जानेंगे, जो है एक सिंगल प्रीमियम विथ मनी बैक टाइप प्लान। ये जो एलआईसी के ट्रेडिशनल मनी बैक प्लान होते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी मेरे जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के सामने जो घंटी का निशान है उसे ऑल पर सेट करें, जिससे मेरे आने वाले जो वीडियोज हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से जुड़ी न्यूज़ मिलती रहती है टाइम टू टाइम। अभी जो ये बीमा बचत पॉलिसी है इसकी डिटेल्स इस तरीके से है। जैसा कि आपने देखा, ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि इसमें आप एक बार में ही पैसा जमा कर सकते हैं, यानी कि एफडी की तरह। आप इसमें जो पॉलिसी टर्म रहेगा, 3 पॉलिसी टर्म इसमें है। 9 साल के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं, 12 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और 15 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। इन 3 में जो है साथ ही जो न्यूनतम एज है इस पॉलिसी में एंटर होने के लिए, तो वो है 15 साल और अधिकतम उम्र है 50 साल। तो जो मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज है, यानी कि अधिकतम किस एज में ये पॉलिसी कंप्लीट होनी चाहिए, वो है यदि 9 साल के लिए पॉलिसी ले रखी है तो 59 की एज में पॉलिसी कंप्लीट होनी चाहिए अधिकतम। और 12 साल के लिए पॉलिसी ले रखी है तो 62 साल की उम्र है अधिकतम। और 15 साल के लिए यदि पॉलिसी ले रखी है तो अधिकतम जो मैच्योरिटी एज, यानी कि पॉलिसी की परिपक्वता की जो एज रहेगी वो रहेगी 65 साल। अब इसमें बात करते हैं जो सम इंश्योर्ड है, जो रिस्क कवर आप लेंगे। यदि आपने 9 साल के लिए पॉलिसी ले रखी है तो उसमें जो कम से कम आप रिस्क कवरेज आपने अपने लिए लेंगे वो है 35,000 रुपये। 12 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें जो न्यूनतम सम इंश्योर्ड होगा वो होगा 50,000 रुपये। वहीं 15 सालों के लिए पॉलिसी ले रखी है तो वहाँ पे जो आपका रिस्क कवरेज होगा वो होगा 75,000 रुपये। और साथ ही इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि यदि बैंक या कहीं और आप एफडी करते हैं तो उसमें जितना आप सिंगल प्रीमियम दे रहे हैं, यदि आपको रिस्क कवरेज कहीं से मिल भी रहा है तो उतना ही आपको रिस्क कवरेज मिलेगा। तो एलआईसी की एफडी में ये बेनिफिट है कि जितना आप उसमें निवेश करेंगे एक मुश्त, उससे ज़्यादा का आपका लाइफ कवर रहेगा। जैसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि आपने 5 लाख रुपए इसमें रखा हुआ है तो आपको 8 लाख का लाइफ कवर मिलेगा। वहीं 10 लाख का यदि आपने सिंगल प्रीमियम इसमें रखा हुआ है, चाहे वो 9 साल के लिए हो, 12 साल के लिए हो या 15 साल के लिए हो, तो आपका जो रिस्क कवरेज है उसमें वो 13 लाख का होगा। तो इस तरीके से जो इसमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलने हैं, यानी कि जो मनी बैक मिलने हैं, वो किस किस तरीके से हैं वो देखते हैं। यदि 9 साल के लिए पॉलिसी ले रखी है तो आपको जो मनी बैक आएगा वो आएगा 3 साल कंप्लीट होने में, 6 साल कंप्लीट होने में 2 बार। 12 साल की जो पॉलिसी है उसमें 3 साल, 6 साल और 9 साल की जो पॉलिसी पीरियड कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको मनी बैक मिलना है। 15 साल का यदि पॉलिसी ले रखी है तो उसमें 3 साल के बाद, 6 साल के बाद, 9 साल के बाद और 12 साल के बाद आपको 4 मनी बैक मिलने हैं। तो जो मनी बैक का रेशियो क्या रहेगा, आपका जितने का रिस्क कवरेज होगा, लाइफ कवर रहेगा, उसका 15% आपको मनी बैक मिलना है। इसमें अभी आप राइडर लेना चाह रहे हैं तो इसमें 2 राइडर्स अवेलेबल हैं। राइडर्स वो एक्स्ट्रा लाभ होते हैं या कहीं वो टूल्स होते हैं जिससे हम अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं इन्हें लेके। तो 2 राइडर हैं, एक है एचडीबी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट और दूसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। तो इन दोनों, यदि आप इन दोनों में से किसी भी राइडर्स को अपनी पॉलिसी में ऐड करवा रहे हैं तो कुछ प्रीमियम आपका उसमें बढ़ेगा और उसके साथ आपको इनकी जो फैसिलिटी है वो मिल जाएगी। तो राइडर्स की डिटेल्स के लिए आप मेरी एक सेपरेट वीडियो है वो देख सकते हैं। और बात करते हैं इसमें लोन की। लोन आप पॉलिसी के 1 साल बाद आप पॉलिसी अगेंस्ट से लोन ले सकते हैं और सरेंडर आप पॉलिसी को कभी भी चाहें तो पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। और पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले उसमें जो होने वाला नुकसान है, क्योंकि पॉलिसी को सरेंडर करने में यानी कि बंद करने में हमेशा से ही नुकसान ही होता है, इसलिए जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास विकल्प है कि आप लोन से अपनी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं।
और पॉलिसी में अपना नुकसान सरेंडर के माध्यम से न होने दें। अब इसमें जो सम एश्योर्ड हमने देखा, न्यूनतम हमने देखा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी चाहे उतने अधिक का आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। और जो LIC की जो टीम होती है, अंडरराइटिंग टीम, वो देखेगी आपके मेडिकल जो टेस्ट होंगे उसके आधार पे आप कितने के लिए अपनी पॉलिसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसी आधार पे आपका अधिकतम पॉलिसी आप सम एश्योर्ड की पॉलिसी आप ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए कोई 40 साल के व्यक्ति हैं, उनके पास कोई एकमुश्त रकम आई है, तो वो उसे LIC की इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 15 सालों के लिए, जिसमें वो 31 लाख रुपए एक साथ जमा करेंगे FD 15 सालों के लिए। तो उनका जो उसमें लाइफ कवर रहेगा यानी कि रिस्क कवरेज रहेगा वो रहेगा 40 लाख का। 40 लाख का उनका रिस्क कवरेज रहेगा। तो उन्हें 3 साल में, 6 साल में, 9 साल में और 12 साल में जो मनी बैग मिलेंगे वो मिलेंगे 6-6 लाख रुपए के 4 मनी बैग उनको मिलने हैं। और जब 15 साल कंप्लीट होंगे तो इसमें पॉलिसी की परिपक्वता मिलेगी, वो मिलेगी 43 लाख रुपए। और 4 मनी बैग जो हैं वो 24 लाख रुपए वो हुए। तो टोटल यदि बेनिफिट देखें तो वो हुआ 67 लाख, 67 लाख। तो 31 लाख रुपए उन्होंने रखे थे, 15 साल बाद उनको 67 लाख रुपए मिल रहा है और साथ में 40 लाख का रिस्क कवरेज भी मिल रहा है, यानी कि लगभग 2 गुना से ज़्यादा मिल रहा है, रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। यदि आप एक मुश्त जमा करने की सोच रहे हैं तो LIC की ये जो बीमा बचत पॉलिसी है ये आपके लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि इसमें कम साल के लिए चाह रहे हैं तो 9 साल के लिए भी रख सकते हैं, 12 साल के लिए रख सकते हैं और 15 साल के लिए भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है यह पॉलिसी आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई तो वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट में यदि कुछ आपकी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। और आप जो मेरी वेबसाइट है krishnakotaliya.in, उसमें विजिट करके आप यदि फैमिली में किसी के लिए फैमिली प्लानिंग, अपनी पॉलिसी प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपने डिटेल्स डाल के मुझ तक भेज सकते हैं। धन्यवाद।